अब हम लोग देखेंगे एक इस तरह के प्रमेय बताए थे जो त्रिभुज में अंदर मिलता था किसी बिंदु पर। इसमें बाहर अगर किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण को विभाजित किया जाए, ये बराबर ए और ये बराबर ए रहे इस तरह से, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, तो देखते हैं ये एंगल निकालना रहेगा कितना होगा। तो कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। कहता कि ये कोण x क्या होगा, जबकि ये दिया हुआ रहता यहाँ पर ये 20 डिग्री, तो तुरंत यहाँ पर हम देखते हैं 90 माइनस 20/2 यानी कि ये 10 डिग्री, 90 में से 10 गया 80 डिग्री आंसर इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ इसमें रख देना रहता। तो बाहर वाला भी याद रखना, ये याद रखना प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज के बड़े साइड जो होता है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है, यानी बड़ी भुजा के सामने का बना कोण बड़ी एवं छोटी भुजा के सामने का बना कोण छोटा होता है। इसका मतलब ये है AC लंबी भुजा है, AC बड़ा है किससे, BC से, तो जब ऐसा स्थिति रहेगा तो इसके सामने वाला कोण भी ये क्या होगा, कोण B बड़ा होगा कोण A से। या इसके उल्टा ध्यान रखेंगे कि ये अगर BC, एक और देख लो उदाहरण कि BC बड़ा है किससे, ये बड़ा है इससे, है ना, तो देख रहे हैं BC ग्रेटर है AB के, तो इसके सामने वाला ये कोण A जो है ये भी बड़ा होगा AB के सामने वाला कोण C से, इस तरह से। तो इस तरह से दिमाग में रखना ये प्रमेय। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखो पहला देखेंगे हम लोग अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं इन सेंटर। किसको कहते हैं, ध्यान दो, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजित करने वाली रेखा, यानी E बराबर E, ये इज इक्वल टू ये, और ये इज इक्वल टू ये, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक, समद्विभाजक सम मतलब बराबर, यानी बराबर बराबर दो भागों में, द्वि मतलब दो भागों में विभाजित करती है, तो इसको, इस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, ये अंतः केंद्र जो होता है, ये अंतः केंद्र इसको बोलते हैं। इसके अंदर बने वृत्त जो होता है, इस वृत्त को बोलते हैं अंतःवृत्त, इन सर्किल। इस तरह के सेंटर को बोलते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके द्वारा एक त्रिज्या बन रहा है। जब ये सर्किल है ही, ये ऐसे इस तरह से सर्किल है, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है,
ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होता है, इधर भी लंब होगा, इधर भी लंब होगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, परिभाषा पूछेगा तो याद रखना कि किसी त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन ट्रायंगल meet at a point, then that point are called in center, it is denoted by I। और यहाँ पर देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो ध्यान दो, इससे क्या क्या हम लोग सीखेंगे। सपोज दैट ये D है, ये E है और ये F है, इसको लेंथ A सपोज कर लेते हैं, इसको लेंथ B सपोज कर लेते हैं, इसको लेंथ C सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3, तो कोऑर्डिनेट में भी हम लोग पढ़ा है, क्या पढ़ा, ये अगर x y है तो ध्यान दो I x y इज इक्वल टू निकालना रहेगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा यहाँ पर लिख देते हैं a y1 b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, इस तरह से इतना कॉमा इतना। दूसरा इसमें क्या हम लोग जानेंगे कि ID बराबर IE बराबर IF बराबर R है, जो अंतः त्रिज्या है। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं अंतः त्रिज्या इन रेडियस। अब यहाँ पर और नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग देखेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4 एंड एंगल 5 बराबर एंगल 6। R बराबर क्या होता है, तो डेल्टा बटा एस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ R क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। S जो है a प्लस बी प्लस सी भागे 2 है, और R जो है अंतः त्रिज्या। इस पर सवाल भी कई बार पूछता है, पहले थ्योरम जान लो, इस पर एग्जाम्पल भी हम लेंगे 2-3 गो। इसमें एक चीज और छूट रहा, 5वां पॉइंट जो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। क्या यहाँ पर लिखेंगे ध्यान दो कि ये AD जो है लंब है BC का, BE लंब है FC का और FC लंब है AB का। देखो AD लंब है BC का, कॉमा BE लंब है AC का, एवं FC लंब है BC का। तो ये पांचों पॉइंट जैसे ही अंतः केंद्र की बात आई, यानी समझ लो ये पांचों पॉइंट से अधिक जानना नहीं है। इसमें एक और थोड़ा सा ये हम देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है इतना, और ये भी एक इतना त्रिभुज है, यानी बड़े त्रिभुज में 3 छोटे छोटे त्रिभुज हैं इस तरह से। तो एक पॉइंट और भी हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया जो बड़ा का होगा वह छोटे तीनों एरिया के बराबर होगा।
ये इतना एरिया, ठीक है, या फिर ये इतना एरिया, फिर ये इतना एरिया। तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके अलावे AIC। तो ये 6 पॉइंट याद रखना, 1 2 3 4 5 और 1 6 अंतः केंद्र के लिए। आज इतना ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल जो आ चुका है उसको ध्यान दो, इसको मिटा रहे हैं। देखो 2008 में भी आ चुका है और 10 में भी। तो इस तरह से दिया हुआ है, कहता है x से त्रिज्या का मान क्या होगा। इधर से 90 डिग्री दिया हुआ है, DE और F दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ था कि x बराबर 1 2 3, मान लिया x इक्वल टू, इसमें नन ले लेते हैं इस तरह से। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें पहले से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये 13 है और ये ले लिए 5, तो इतना ही दिया हुआ था। तो 13 और ये 90 डिग्री है, तो 13 और 5 से ये कितना आ जाएगा, 12 निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू निकालना है, यानी x इक्वल टू क्या है, r है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, r बराबर डेल्टा बाई s। इसके बाद यही x है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लंब है। एस क्या होता है, तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी कि 12, b है 5 प्लस 13 भागे 2 से कैंसिल, और ये कितना हो गया 18 12 30 बराबर 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये आसानी से निकल गया। इसका मेथड और है निकालने का, ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखो, ये अगर x है तो इसके सामने वाला भी, ये भी कितना होगा, x होगा। तो पूरे लंबाई में ये x, तो ये कितना होगा, तो 5 माइनस x होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान दो कि ये x है तो इसके सामने वाला ये x होगा, तो ये बाकी बचा 12 माइनस x होगा। अब तुम लोग आगे पढ़ोगे, एक प्रमेय है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी इतना बराबर इतना, यानी 5 माइनस x इधर है तो यहाँ पर भी ये हो
ठीक उसी तरह से ये भी वृत्त है, तो ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर है, तो यानी ये 12 माइनस x होगा। ये भी है उतना ही, तो ये भी उतना ही है। तो अब देख रहे हैं कि AE प्लस EC बराबर AC, यानी 12 माइनस x जोड़ दें 5 माइनस x को 13 से, तो 12 5 17 माइनस 2x बराबर 13, यानी कि ये 13 इधर आ जाएगा, तो 4 बराबर 2x, यानी कि x बराबर 2। यानी मेथड 2 भी हमने सीखा, तो इससे भी आंसर कितना आ गया 2। लेकिन इसमें किसी वृत्त के बाह्य बिंदु के खींचा गया लंबाई आपस में बराबर करना पड़ा, और इसको डायरेक्ट हम देखे फॉर्मूला से निकाल दिए। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें और इस तरह के सवाल बनाएंगे। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे फिर एग्जाम्पल लेंगे।